तक हमने 3 ट्रिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग ट्रिक नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा ट्रिक है, एक खास तरह के पैटर्न पे बेस्ड है। ठीक है, एक खास तरह के क्वेश्चन के पैटर्न पर बेस्ड है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वो कौन से पैटर्न हैं जिसको हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। कम समय में हम लोग उसको क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो, यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। यहाँ पे हमने 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, इन चारों क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखो। ठीक है, और ध्यान से देखो और एक आप पैटर्न खोजने की कोशिश करो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो सबसे पहला जो है एक्स वाला पोर्शन है। ठीक है, जो सबसे पहला वाला जो पोर्शन है, यानी जो फर्स्ट पार्ट आप इसको बोल सकते हो, जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका एक्स टू द पावर एन वाला पार्ट है। ठीक है, जो सबसे पहला वाला पार्ट है वो कौन सा पार्ट है आपका, वो एक्स टू द पावर एन वाला पार्ट है। सबसे पहली बात ये होगी। ठीक है, अच्छा, सेकंड पार्ट को अगर देखो तो या तो वो ट्रिग्मेंट्रिक है, या तो वो क्या है, ट्रिग्मेंट्रिक है, या एक्सपोनेंशियल है ना। या तो वो ट्रिग्मेंट्रिक फंक्शन है, या तो वो क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे दो केस निकल के आते हैं। पहला वाला तो क्लियर है कि भाई पहला वाला जो है वो किस फॉर्म पे है, एक्स टू द पावर एन के फॉर्म पे, तो वो तो हमने यहाँ पे लिख दिया है ना। अच्छा, सेकंड वाला क्या निकल के आ रहा है कि भाई जो सेकंड फंक्शन हमारा है, या तो वो ट्रिग्मेंट्रिक है, ठीक है, या तो वो एक्सपोनेंशियल है ना। या तो वो ट्रिग्मेंट्रिक है, या तो वो क्या है, एक्सपोनेंशियल है। आ रही बात समझ में। तो अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, यानी अगर आपके पास दो फंक्शन आपको दिए जाते हैं, जिसमें से पहला फंक्शन जो है एक्स टू द पावर इन के फॉर्म पे है, और दूसरा जो फंक्शन है वो ट्रिग्मेंट्रिक फंक्शन है, और दोनों का जो है प्रोडक्ट गिवन है, और आपको बोला जा रहा है कि भाई इनके प्रोडक्ट को आप इंटीग्रेट करो। ठीक है, और आपको बोला जा रहा है कि इनके प्रोडक्ट को आप क्या करो, इंटीग्रेट करो। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग जो है कुछ स्टेप्स के थ्रू हम लोग विद इन सेकेंड्स में हम लोग उसको क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। और आज की क्लास हम लोग यही सीखने वाले हैं। ठीक है, देखो दूसरा पैटर्न क्या है। दूसरा पैटर्न अगर आप देखोगे ध्यान से, तो एक्स टू द पावर एन तो है ही, यानी सारे में एक्स टू द पावर एन है कि नहीं है। अच्छा, एक तो हमने समझ लिया कि भाई जो सेकंड फंक्शन हमारा है वो तो ट्रिग्मेंट्रिक फंक्शन है, और जो दूसरा फंक्शन है हमारा वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। दूसरा जो फंक्शन हमारा है वो कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यानी जो सेकंड केस निकल के आता है, ठीक है, सेकंड केस निकल के आता है कि अगर आपके पास जो पहला फंक्शन है, ठीक है, आपके पास क्या है, जो पहला फंक्शन है वो एक्स टू द पावर एन हो, और जो दूसरा फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो। ठीक है, पहला फंक्शन क्या हो, एक्स टू द पावर एन हो, और जो दूसरा फंक्शन हो आपका e टू द पावर एक्स हो, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, और दोनों का प्रोडक्ट गिवन हो। ठीक है, दोनों का क्या हो, प्रोडक्ट गिवन हो, और बोला जा रहा हो कि भाई आप इसको इंटीग्रेट करो। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को, है ना, इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे टैकल करेंगे, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, आज हम लोग ये सीखने वाले। ठीक है, अच्छा, ये तो दूसरा था ना। पहला वाला क्या था कि अगर आपका एक्स टू द पावर एन है, और आपका कोई भी ट्रिग्मेंट्रिक फंक्शन दिया हुआ है ना, कोई भी आपका ट्रिग्मेंट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, या आप ऐसे बोलो कि एक्स टू द पावर एन का और ट्रिग्मेंट्रिक फंक्शन का अगर प्रोडक्ट गिवन है, तो उसको हम लोग किस प्रकार से इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, आज हम लोग ये दोनों पैटर्न, यानी दो तरह के क्वेश्चंस के पैटर्न को हम लोग आज सीखने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ बेसिक रूल को फॉलो करना होगा। ठीक है, सबसे पहला क्या है कि आपको डिफरेंशिएशन अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, और आपको जो है लगातार डिफरेंशिएशन करते जाना है जब तक जीरो ना आ जाए। यानी यहाँ पे हमने स्टेप लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएट सक्सेसिवली, यानी आपको लगातार डिफरेंशिएट करते जाना है टिल आपको जीरो ना मिल जाए। जब तक आपको जीरो ना मिल जाए लगातार आपको डिफरेंशिएट करते जाना है। सेकंड स्टेप क्या है आपको कि भाई जो है आपको इंटीग्रेट भी करते जाना है। यानी पहले वाले को ध्यान से, जो पहला वाला है यानी फर्स्ट वाला जो फंक्शन है, उसको आपने क्या करना है, लगातार डिफरेंशिएट करना। ध्यान से, पहला वाला जो फंक्शन है उसको लगातार आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना। और ओके, जो सेकंड वाला फंक्शन, ध्यान से, सेकंड वाला जो फंक्शन है उसको आपने क्या करना है, लगातार इंटीग्रेट करते जाना है। ठीक है, अच्छा, कितने बार इंटीग्रेट करोगे, तो जितने बार आपने डिफरेंशिएट करा है उतनी ही बार आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना। और ओके, उसके बाद क्या करना, आपने दोनों को, यानी जो डिफरेंशिएट करके जो आपने लाया था, जो इंटीग्रेट करके आपने लाया था, फिर दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके फाइनली आपने ऐड कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके जो है फाइनली आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, अच्छा, एक स्टेप और है यहाँ पे, दैट इज आपने साइन का चेंज करना होगा। ठीक है, साइन का क्या करना होगा, चेंज करना होगा। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि ये 4 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जब तक हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे ना, हमको आइडिया जो है अच्छे तरीके से आइडिया नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अच्छा, दो तरह के हम लोग क्वेश्चन लेके फिर से, एक हमारा जो है एक्स टू द पावर एन और e टू द पावर एक्स के फॉर्म पे होगा। दूसरा जो पैटर्न होगा हमारा एक्स टू द पावर एन और ट्रिग्मेंट्रिक फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म पे होगा। ठीक है, दो तरह के हम लोग प्रश्न आज सीखने वाले हैं, और 4 रूल्स हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अच्छे काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले साइन को ही चेंज कर देंगे।
फिर हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा रूल है। ठीक है, चलिए हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि सपोज, ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है। ठीक है, और वो फंक्शन है आपका इस प्रकार से x sin x, हमारे पास इस तरह कोई फंक्शन गिवन है और इसका हमने जो है इंटीग्रेट करना है, इसको हमने इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे बोल सकते हो आप कि हमारे पास जो x sin x है वो इंटीग्रैंड है। इंटीग्रैंड स्टैंड फॉर जिसको हमने इंटीग्रेट करना होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, साइन को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, साइन को भी बाद में चेंज करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। और लोग सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट किसको करते हैं ध्यान से, तो पहले वाले को। चलो डिफरेंशिएट करो, तो सबसे पहले क्या करो, x लिख दो आप। ऑल ओके, x लिख दिया, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ऑल ओके, फिर 1 को डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा आपको, 0। सबसे पहला काम आपने ये कर देना है। फिर से x था हमारे पास, तो x को हमने क्या करा, सबसे पहले x को हमने एज इट इज लिख दिया, x को हमने एज इट इज लिख दिया। ऑल ओके, फिर हमने x को डिफरेंशिएट किया, 1 आया, फिर 1 को डिफरेंशिएट किया, हमको 0 मिल गया। ठीक है, यहाँ पे 3 टर्म्स मिल गए। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे स्टार्ट करेंगे, साइन का देखो प्लस, पहले फिर माइनस, फिर हम लोग प्लस, इस प्रकार से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऑल ओके, यहाँ तक। अभी देखो फिर क्या सेकंड वाला, क्या कि हमने सेकंड वाले को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, सेकंड वाले को हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। चलो साइन एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस कॉस एक्स। ऑल ओके, cos x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, sin x, लेकिन आगे में माइनस है ना, तो ये हो गया हमारे पास माइनस sin x। ऑल ओके, फिर है माइनस साइन एक्स है, तो साइन एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो हमने यहाँ पे 3 स्टेप्स करे। सबसे पहले हमने क्या करा, डिफरेंशिएट करा, ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। सबसे पहले हमने डिफरेंशिएट करा, फिर डिफरेंशिएट करके हमने ऊपर क्या कर, ऊपर में हमने साइन लगा दिया। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, हमने स्टेप नंबर 2 ये करा। फिर हमने क्या करा, जो सेकंड फंक्शन था, वो आपका कुछ भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, उसको हमने क्या करा, इंटीग्रेट करा। स्टेप नंबर 3 हमने क्या करा, इंटीग्रेट करा। ठीक है, हमने 3 स्टेप समझ लिए। अब हमने क्या करना है, चौथा स्टेप में हमने मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, मल्टीप्लाई करो आप, तो x को cos x को मल्टीप्लाई करो, देन यू गेट x cos x। ऑल ओके, यहाँ पे देखो क्या था, प्लस था, और ये क्या है, माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। यहाँ पे आपने लिख देना है माइनस। ऑल ओके, ये देखो एक को साइन एक्स को क्या करोगे, गुना करोगे, देन यू गेट साइन एक्स। ऑल ओके, अच्छा ये माइनस है और ये भी क्या है, माइनस। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पे आपने क्या लिख देना है, प्लस। ऑल ओके, यहाँ तक। अच्छा इन दोनों को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, देन यू गेट 0। तो 0 तो लिखेंगे ना, तो प्लस सी आपने लगा देना। तो ये आपका जो है फाइनल रिजल्ट आ गया। आई बात समझ में, ये जो हमारा आया फाइनल रिजल्ट आ गया। फिर से सबसे पहले हमने क्या करना है, लगातार डिफरेंशिएट करना है, यानी डिफरेंशिएट सक्सेसिवली। हमने जो है लगातार क्या करना है, डिफरेंशिएट करना, जब तक हमको 0 ना मिल जाए। फिर हम लोग जो उसके ऊपर जो है ना अल्टरनेट प्लस माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करना स्टार्ट करेंगे। आ रही बात समझ में, हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करना स्टार्ट करेंगे। चौथा स्टेप क्या है कि भाई हमको जो है मल्टीप्लाई करना है। आ रही बात समझ में, और पांचवा स्टेप जो है मल्टीप्लाई करके आप सिंपली आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन एक छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या है, वो देखो ध्यान से। जब हमने डिफरेंशिएट करा था ना, जब हमने डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करा था, तो हमने एक्स को पहले वैसे ही रख दिया था, एक्स एज इट इज रख दिया था, और उसके बाद से हमने डिफरेंशिएट करा था। लेकिन जब हमने इंटीग्रेट करना शुरू करा, तो हमने डायरेक्टली फर्स्ट पार्ट से ही, यानी फर्स्ट वाले पोर्शन से ही हमने इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दिया। तो इस बात का आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और एक बात और आपने ध्यान रखना है कि जो पहला वाला पार्ट है, यानी जो x टू द पावर n वाला जो पोर्शन है, इसको हमेशा हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स टू द पावर n वाला जो पोर्शन है, इसको हमेशा क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। जबकि जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, इसको हमेशा हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे आई लिख रहे हैं, आई यानी इंटीग्रेट करेंगे। तो इन दो बातों का अपने ध्यान में रखना है। चलो ये तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। हम लोग कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है, तभी आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर हो पाएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। लाइक सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है और इसको हमने इंटीग्रेट करना। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंशिएट करते जाओ। सबसे पहले क्या करो, आप एक्स स्क्वायर लिखो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो 2x आ गया, 2x को डिफरेंशिएट करोगे देन यू गेट 2, और 2 को डिफरेंशिएट करोगे तो हो गया 0। ऑल ओके, फिर क्या, e टू द पावर x, e टू द पावर x को इंटीग्रेट करोगे देन यू गेट e टू द पावर x। यहाँ भी आपको e टू द पावर x मिलेगा, यहाँ भी e टू द पावर x मिलेगा, यहाँ भी e टू द पावर x मिलेगा। क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का जो इंटीग्रेशन होता है, आप इंटीग्रेट करो या डिफरेंशिएट करो, आपको वही मिलता है। ऑल ओके, अच्छा हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में साइन लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, अल्टरनेट करके साइन, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ऑल ओके, अच्छा हमने 3 स्टेप फॉलो कर लिया। क्या क्या करा हमने, सबसे पहले डिफरेंशिएट करा, सबसे पहला काम डिफरेंशिएट करा। डिफरेंशिएट किसको करोगे, फर्स्ट वाले को। फिर हमने क्या करा, इंटीग्रेट करा। ठीक है, आप साइन को भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप साइन को थर्ड स्टेप भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हमने साइन को करा, और चौथा स्टेप हम लोग क्या करने वाले, मल्टीप्लाई करने वाले। चलो मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट, हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर ई एक्स मिलेगा।
फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा 2x EX मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा 2EX मिलेगा। ऑल ओके अच्छे तरीके से, ठीक है। अभी देखो अब हमने क्या करना है, ध्यान से समझना है। ये हमारे पास क्या है प्लस, यहाँ भी क्या है प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस, प्लस तो लिखते नहीं ना समझाने के लिए, ये माइनस हो गया, यहाँ पे क्या है प्लस, माइनस प्लस माइनस कर दिया, ये क्या है प्लस, यहाँ भी क्या है नीचे में प्लस, तो ये हो गया प्लस, और प्लस हमने क्या लगा दिया सी, तो ये जो आया हमारा फाइनल आंसर आ गया। आ रही बात समझ में? तो जो हमारा फाइनल आंसर आया वो क्या आया, एक्स स्क्वायर EX माइनस 2x EX प्लस 2E x प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर आया। अब चाहो तो यहाँ से e टू द पावर x कॉमन ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा मेन टारगेट है कि अगर हमारा जो है इस तरह का फॉर्म मिल जाए, x टू द पावर n ट्रिग्मेट्रिक फॉर्म पे मिल जाए, या x टू द पावर n एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे मिल जाए, तो हम लोग किस प्रकार से जो है कम समय में हम लोग किस प्रकार से इंटीग्रेट कर पाएंगे, वो हमारा टारगेट है आपको सिखाना, ठीक है। देखिए इसको जो है आप एक जो ट्रेडिशनल मेथड होता है u गुना v का जो फॉर्मेट होता है उसके थ्रू भी आप कर सकते हो, लेकिन उसमें काफी टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये जो है ना मेथड आपका काफी आसान है, काफी कम समय में आप प्रैक्टिस करके आप जल्दी से जल्दी कर पाओगे। चलो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग जो है एक और ट्रिक के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो हम लोग अगली क्लास में डील करेंगे। अभी हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है लाइक हम लोग कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज एक्स स्क्वायर साइन 2x है, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। और ओके इसको हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना। सेम प्रोसीजर, सबसे पहले क्या करोगे, ये फर्स्ट वाला पोर्शन एक्स स्क्वायर है तो लिखो आप यहाँ पे, ये हो गया एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर को तो मिलेगा 2x, फिर 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा 2, और फिर फाइनली 0। और लोग यहाँ तक हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। देखो साइन 2x को इंटीग्रेट करोगे, है ना, साइन 2x को इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस कॉस 2x मिलेगा पहला तो। और आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन में जो कॉफिशिएंट होता है वो नीचे आ जाता है, ये हो गया। और ओके अच्छा, फिर कॉस 2x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, साइन 2x मिलेगा ना, और नीचे में 2 तो ऑलरेडी है, 2 भी उतर गया, 2 कितना हो गया 4, लेकिन माइनस तो रहेगा ना, आई बात समझ में। फिर साइन को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस कॉस 2x मिलेगा, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो यहाँ पे हो गया कॉस 2x तो हो गया, और यहाँ पे 4 ऑलरेडी था और 2 और नीचे आ गया, यानी हो गया हमारे पास 8। और ओके फिर इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे, यानी cos x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा sin 2x, और 8 तो ऑलरेडी था, ये 2 नीचे और आ गया, यानी 16। और ओके यहाँ तक हमने क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो देख लो आप, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग ऊपर थोड़ा साइन लगा देते हैं। ये हो गया हमारा, ये प्लस था, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, सिंपल सी बात, अल्टरनेट साइन अपने लगा देना। चलो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर कॉस 2x बाई 2 मिलेगा। और ओके ठीक है, ये देखो ये क्या था प्लस था, ये क्या था माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ देखो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, यहाँ पे प्लस लिख दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया, ये 2x इंटू साइन 2x अपॉन 4। ऑल ओके ठीक है। अच्छा फिर देखो ये क्या है प्लस, और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है। ऑल ओके तो ये क्या हो गया, 2 में इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू कॉस 2x अपॉन क्या हो गया 8 हो गया, और ये तो पूरा 0 हो गया तो प्लस ही लगा देते हम लोग यहाँ पे। अगर आप इसको चाहो तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे आप इसको, तो आप अगर सिंप्लीफाई करो तो ये 2 से 2 कट कर दो, ये तो नीचे में 2 आ गया है ना, ये से 2 से 2 कट गया, ये 2 से 4 कट गया, तो ये जो आया आपका क्या आया, फाइनल आपका आंसर आया। ठीक है, आपका फाइनल आंसर क्या आया, हम यहाँ पे लिख देते हैं, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 2x बाई 2 है ना, प्लस एक्स कॉस 2x है ना, x कॉस 2x, सॉरी यहाँ पे x कॉस 2x नहीं होगा, यहाँ पे x साइन था ना, ये तो साइन हो गया, यहाँ पे x साइन 2x अपॉन व्हाट 2, और प्लस ये क्या हमारे पास है cos 2x अपॉन क्या हमारे पास है 4। तो ये जो आया हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। और लोग यहाँ तक चलिए, ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 को समझा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलो हम लोग जो है एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है लाइक हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है दैट इज x टू द पावर 4 ex, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, चलो कैसे करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या हमारा, x टू द पावर 4, इसको आप ऐसे रख दो, डिफरेंशिएट करोगे तो x4 को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा 4x क्यूब मिलेगा, 4x क्यूब को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा 12x स्क्वायर मिलेगा, है ना। अच्छा आपको डिफरेंशिएशन करने आना चाहिए, है ना, ये बेसिक चीजें हैं तो आपको आना चाहिए। अब 12x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा 24x मिलेगा, 24x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा 24 मिलेगा, और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा 0। ऑल ओके अच्छा, अब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे e टू द, अब इंटीग्रेट करना, सॉरी पहले वाले को डिफरेंशिएट करना और दूसरे वाले को क्या करना इंटीग्रेट करना, ये बात का आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो e टू द पावर x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा e टू द पावर x ही मिलेगा, तो यहाँ पे आपको e टू द पावर x ही मिलने वाला है ना। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा अब क्या करना है, साइन लगा देना है। ठीक है, साइन लगा देना, तो ऊपर क्या होता है प्लस, ये माइनस प्लस माइनस प्लस और ये माइनस। ठीक है, अल्टरनेट जो हमने साइन लगा देना है। अब हमने क्या कर देना है, अगला स्टेप क्या हमारा, ये हमने मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अब हमने क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना। चलो मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं आपको। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इन
x4 मिल गया, साइन हम लोग लास्ट में लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया 4x³ e टू द पावर x हो गया, ये हो गया 12x² e टू द पावर x हो गया, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 24x ex हो गया, और इधर हो गया 24 ex हो गया। ऑल ओके यहाँ तक। अब इस देखो साइन का देखो लॉजिक, आगे में क्या है प्लस, नीचे में क्या है प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, प्लस से प्लस है तो ये भी प्लस, यहाँ पे माइनस से और ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, ये प्लस से प्लस तो भी क्या हो गया प्लस, और फाइनली आपको लास्ट में क्या लगा देना है प्लस सी लगा देना है। तो ये आपका आंसर आपको यहाँ से मिल गया। अगर आप इसको चाहो तो आप इसको e टू द पावर x कॉमन ले सकते हो, है ना। अगर आप यहाँ से चाहो तो आप e टू द पावर x कॉमन ले सकते हो, तो क्या मिल जाएगा आपको x4 मिल जाएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है, x4 मिल जाएगा। और यहाँ से आप जो है ये आपने कॉमन ले लिया तो ये बचा आपके पास -4x³ बच गया, ये आपने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 12x² बच गया, है ना। और यहाँ से ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास -24x बच गया, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया तो प्लस क्या बचा हमको 24 मिल गया। तो ये जो आया हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो काफी आसान मेथड है, अगर आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना खुद से, आप अच्छे तरीके से इस तरह का प्रॉब्लम जो है काफी कम समय में आप कर पाओगे, ठीक है। तो बस आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो क्या है कि जो सबसे पहला वाला जो फंक्शन है यानी x टू द पावर n वाला जो फंक्शन है उसको जो है आपने डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। एक बार हम यहाँ पे रिपीट कर देते हैं सारी चीजों को। जो पहला वाला फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करना है। जो सेकंड वाला फंक्शन है, और सेकंड वाला फंक्शन क्या हो सकता है, या तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा या तो ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन होगा, उसको आपने क्या कर देना है इंटीग्रेट करना है, ठीक है। फिर आपको क्या कर देना है ऊपर में यानी टॉप पे अल्टरनेट सिंबल जो है साइन लगा देना है ना, साइन लगा देना अल्टरनेट पैटर्न पे। ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा फिर आपने क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर दोगे आप यहाँ पे, और फाइनली मल्टीप्लाई करने के बाद जो लास्ट स्टेप है आप ऐड कर दो, और लास्ट में आप सी लगा दो। तो ये जो है आपका 5 स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हो तो आप इस तरह के प्रॉब्लम्स यानी किस तरह के प्रॉब्लम्स e टू द पावर x, x टू द पावर n e टू द पावर x, ठीक है, या x टू द पावर n कोई भी ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन, इस तरह का प्रॉब्लम जो है अपना, इस तरह का जो इंटीग्रेशन है आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का ट्रिक नंबर 4। अगले क्लास में हम लोग कुछ और ट्रिक के साथ बात करेंगे, यानी ट्रिक नंबर 5 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।